सर मेजरली मैंने देखा है आज के टाइम में हार्ट प्रॉब्लम कॉमन हो चुका है कि लाइक वो बच्चों को भी होता है एंड ओल्ड एज गाइज को भी होता है, काफ़ी सारे लोगों को होता है। सो टेल मी कि ऐसे क्या लाइफ चेंजिंग हैबिट होनी चाहिए कि जिससे वो अपने हार्ट को हेल्थी रख पाए। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि हमारे हार्ट डिसीजेस वगैरह ज़्यादा रहते हैं इंडियंस में एज कम्पेयर टू अदर पीपल इन द। बट नाउअडेज क्या हो रहा है कि जब किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो मैंने मेजरली अभी देखा कि यूथ को आ रही, जो जिम भी जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जो एथलीट्स है, राइट, बिकॉज ये तो डेडिकेटली उसमें मेहनत कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, बट इन्हें क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है? जिम जाएंगे वो स्मोक करेंगे और खाना अनहेल्दी खाएंगे, ठीक है, तो फिर उससे कुछ नहीं कर सकते। नाउअडेज जैसे एआई का ट्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी डिजिटल गैजेट्स आ गए, वेरिएबल्स आ गए, लाइक स्मार्ट वॉच जो आपके पल्स रेट, हेल्थ की इफेक्ट, जिससे लोग अपने कैलोरीज सारी चीज़ों को इजीली मेजर कर पाते हैं। बट क्या ये रियली में हेल्पफुल होता है? बट यू कैन नॉट सोलली रिलाई ऑन इट, ठीक है, कि सिर्फ ये गैजेट के ऊपर मैं रिलाई करूँगा फिर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, वो सब नहीं कर सकता। स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट्स हैं कि बहुत सारे टाइप की जैसे वॉल्स प्रॉब्लम होते हैं, चोक्स प्रॉब्लम होते हैं, एंड इसमें जैसे आपने ही बताया था कि रिसेंट एडवांसमेंट काफ़ी कुछ हुआ है। सर्जरी तो हो जाती थी बट कितना टाइम चलेगा, और उस सर्जरी के वक्त डेथ। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, आज पॉडकास्ट में हम लोग ऐसे स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपके लाइफ से, आपके सक्सेस से, आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। आपने देखा होगा आपके घरों में, आपके सराउंडिंग में एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक नहीं कर पाते हैं, और वो कॉमन प्रॉब्लम होती है हेल्थ इशू, हार्ट अटैक्स। सो गाइस, इस पॉडकास्ट में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप अपने हार्ट को हेल्थी रख सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, किस तरीके की मिस से आपको बचना है, और क्या क्या सेफ्टी उसके लिए चीजें होती है। और आज जो हमारे गेस्ट है वो एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट है जो कि आपको डिटेल में गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। सो गाइस, आज जो गेस्ट है उनका नाम है वैभव बस्ताना सर। सो वेलकम वैभव सर टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। Thank you for inviting me in the podcast. Thank you. Yeah. So, sir, you are the cardiologist and आपने काफी तरीके के एक्सपीरियंस में लिए हैं। सो टेल मी कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी? ऐसा कौन सा स्टेप है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको इंस्पायर किया था इस जर्नी को स्टार्ट करने में? तो बेसिकली जो मेडिसिन फील्ड है, जो फील्ड दैट इज वेरी इंस्पायरिंग इन अ वे कि आप एक चीज़ करिए, पेशेंट की लाइफ पूरी टाइम चेंज, लाइक वन स्टेप, वन चेंज इन लाइफ ऑफ अ पेशेंट और उसकी लाइफ पूरी बदल जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ है जो बहुत इंस्पायर करती है। जैसे हम बचपन में जाते हैं, हम देखते हैं कि डॉक्टर्स वगैरह कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसके जो ड्रामेटिक वगैरह रिजल्ट्स हैं, दैट वाज माय इंस्पिरेशन डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने एम्स से एमबीबीएस किया है अपना, ठीक है, और मैंने एमडी और डीएम नायर हॉस्पिटल से किया है, ठीक है। वहाँ पे भी मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस थे, इतने पेशेंट लोग वगैरह देख के, मतलब इतना पेशेंट पॉपुलेशन वगैरह देख के, तो उससे हमें समझता है कि हाँ, यहाँ पे ज़रूरत काफ़ी है कार्डियोलॉजी की, ठीक है। काफ़ी चीज़ें बताने की ज़रूरत है लोगों को कि कैसे अपना डाइट मॉडिफाई किया जाए, कैसे एक्सरसाइजेस की जाए, कैसे दवाइयाँ दी जाए, कैसे, और अगर ये चेंजेस लाए तो डेफिनेटली एक मेजर प्रॉब्लम हमारे कंट्री का हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ठीक है। उसके बाद अभी नए एडवांसेस वगैरह भी काफ़ी आए हैं कार्डियोलॉजी फील्ड में, ठीक। जैसे मैंने एक फेलोशिप की है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की, जिस बहुत बार क्या होता था कि अगर ब्लॉकेजेस है उसमें हम सिर्फ बलून स्टेंट वगैरह डालते थे। अभी आजकल के ज़माने में अगर ब्लॉकेजेस वगैरह है, उसमें कैल्शियम वगैरह ज़्यादा है, तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो कैल्शियम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेज़र वगैरह यूज़ होते हैं एंजियोप्लास्टी करते वक्त, ठीक है। इमेजिंग, मतलब एक अंदर कैमरा डाल के जिसको ओसीटी आईएस बोलते हैं, वो सब करके, तो काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल कार्डियोलॉजी का एक नया फील्ड आया है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें अगर हार्ट वाल्व्स जो पहले सिर्फ सर्जिकली रिप्लेस होते थे, तो आजकल क्या है, उसको सिर्फ एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी जैसे करते हैं, वैसे कैथेटर वगैरह डाल के रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी एडवांस हुई हैं, ठीक है। और मैंने काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो मेरे पास आते हैं लाइक ऑलमोस्ट डेड, ठीक है, या फिर क्रिटिकली इल, ठीक है। आप एक चीज़ कीजिए, एक सेंट डाल दीजिए, एक वाल्व डाल दीजिए, ठीक है, और पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है।
Right. तो दैट इज व्हाट गिव्स अस इंस्पिरेशन। अल्टीमेटली आपके पास एक पेशेंट आता है जो सर्वाइव नहीं करने वाला है, आप कुछ करते हैं और उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है, तो दैट गिव्स यू लॉट ऑफ इंस्पिरेशन टू। नाइस। सो देन यहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, राइट? या सो सर, मेजरली मैंने देखा है आज के टाइम में हार्ट प्रॉब्लम कॉमन हो चुका है कि लाइक वो बच्चों को भी होता है एंड ओल्ड एज गाइड्स को भी होता है, काफी सारे लोगों को होता है। एंड बहुत सारे लोगों का ये होता है कि उनके पास में लाइक इंश्योरेंस नहीं होता, या बहुत सारी चीजें से वो अवेयर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट सर्जरी काफी कॉस्टिंग चली जाती है। या बहुत सारा टाइम ये होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो प्रिकॉशंस भी नहीं लेते हैं। सो टेल मी कि ऐसे क्या लाइफ चेंजिंग हैबिट होनी चाहिए कि जिससे वो अपने हार्ट को हेल्थी रख पाए और अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट कर पाए। सो बेसिकली हमारे मेडिकल फील्ड में एक सेइंग है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, हाँ। तो वो स्टेज तक आना ही नहीं है जहाँ पे आपको बीमारी हो और फिर उस पर खर्चे वगैरह करने पड़े। ठीक है, तो एनी टाइम प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली थोड़े बहुत चेंजेस करने रहते हैं जिसके लिए ज़्यादा खर्चा वगैरह भी नहीं रहता है। लाइक सिंपल थिंग्स वी कैन चेंज इन आवर लाइफ थ्रू विच वी कैन मेक अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन आवर हेल्थ। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज। ठीक है, अभी इंडियंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है। ठीक है, तो हमारे उसमें बेसिक वॉकिंग वगैरह भी नहीं रहता है। ठीक है, तो यूजुअली जब हम मेडिकल फील्ड में बोलते हैं तो एक ब्रिस्क वॉकिंग रहता है। ठीक है, मतलब आप थोड़े ज़्यादा पेस से चलिए कि आपका हार्ट रेट थोड़ा बढ़े। इवन डूइंग दैट एवरी डे फॉर लाइक 30 मिनट्स, तो दैट इज मोर देन एनफ। उतनी एक्सरसाइज, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि जिम में जाइए, डंबल्स कीजिए, ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइज कीजिए, वैसे सब करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग, माइल्ड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वगैरह से भी काफ़ी ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट आ जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप प्रिवेंशन की बात करेंगे तो एक्सरसाइज से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी डाइट। ठीक है, अगेन डाइट में, हमारे इंडियन डाइट में प्रॉब्लम क्या रहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज रहती है उसमें, और बहुत ज़्यादा फैट वगैरह कंपोनेंट रहता है, जैसे तेल रहे, घी रहे, है ना। कैलोरीज वगैरह क्यों रहता है, क्योंकि ज़्यादा हम आलू वगैरह यूज़ करते हैं ना, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा रहती नहीं है हमारे, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट वगैरह में। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, अल्टीमेटली कैलोरी ओवरलोड हो जाता है जिससे मोटापा वगैरह होता है। ठीक है, और एक बार जैसे मोटापा वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो फिर दूसरी बीमारियां अपने आप चालू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एक डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब एक साथ मिलती है, जब डाइट और जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दैट इज अ लीथल कॉम्बो। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि हमारे हार्ट डिजीजेस वगैरह ज़्यादा रहते हैं इंडियंस में एज कम्पेयर टू अदर पीपल इन द वर्ल्ड। थोड़ा बहुत एक जेनेटिक इश्यूज भी रहते हैं कि हम ज़्यादा थोड़े बहुत प्रीडिस्पोज हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, बट वो ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में डाइट है, हमारे हाथ में एक्सरसाइजेस है, तो वी शुड फोकस ऑन दैट। या तो अगर इससे करेंगे तो ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स हो जाते हैं हेल्थ के ऊपर, और हार्ट डिजीजेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। बट सर, जैसे आपने अभी कहा कि लाइक फिटनेस बहुत जरूरी है, डाइट बहुत जरूरी है, बट नाउअडेज क्या हो रहा है कि जब किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो मैंने मेजरली अभी देखा कि यूथ्स को आ रही, जो लाइक जिम भी जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जो एथलीट्स हैं, राइट। एंड कुछ लोग वर्किंग प्रोफेशनल, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। सो इन्हें क्या कंट्रोल, क्या चीज का प्रिकॉशन लेना चाहिए, बिकॉज ये तो डेडिकेटली उसमें मेहनत कर रहे हैं, अपनी चीजों को ध्यान दे रहे हैं, बट इन्हें क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है? या तो बेसिकली अभी जो ज़्यादा प्रॉब्लम यूथ में आ रहा है, तो अगेन ये एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये जिम में जाते हैं तो हेल्दी है, ये एथलीट है, तो फिर इनमें क्यों इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें रहती हैं। कुछ चीज़ें रहती हैं जो बाय बर्थ कोई कोई चीज़ों में प्रॉब्लमेटिक रहती है, जिसको हम कंजेनाइटल बोलते हैं। ठीक है, तो कंजेनाइटल हार्ट मसल्स में थोड़े बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, या फिर हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम रहते हैं। ठीक है, दैट इज इधर जेनेटिक, मतलब पास डाउन होते हैं लीनेजेस के थ्रू, या फिर वो कंजेनाइटल रहते हैं। ठीक है, तो वो सब में क्या रहता है, अगर वो बचपन से वो बीमारी है, वो प्रॉब्लम है हार्ट के फंक्शनिंग में, तो बंदे को कभी भी जाके हार्ट अटैक वगैरह या फिर डिस्टर्बेंसेस इन रिदम वगैरह आके सडन डेथ वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बार अपने को जो सडन डेथ के केसेस वगैरह देखते हैं, दैट इज मेनी लाइक जेनेटिक एंड कंजेनाइटल वगैरह। ठीक है, दूसरा पार्ट है कि जिनमें जेनेटिक वगैरह इश्यूज नहीं है, कंजेनाइटल इश्यूज नहीं है, तो उनमें क्या रहता है, अभी यूथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लाइक स्मोकिंग एंड टेकिंग अननेसेसरी लाइक अदर ड्रग्स एंड एनी अदर थिंग। ठीक है,
स्मोकिंग इज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर हार्ट अटैक, For ठीक है। अगर आप, जिसे हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, मतलब आप ये बंद कर दीजिए, हार्ट अटैक के चांस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, Okay. ठीक है, इसको अगर कट डाउन कर ले, Right. ठीक है, तो यूथ का आई थिंक हार्ट अटैक विल बी ड्रास्टिकली लेस इन यूथ, Okay. ठीक है। वो एक चीज़ है। अगेन कॉर्पोरेट कल्चर है, ये है, ठीक है, फ्यूचर का टेंशन रहता है, Right. वर्क स्ट्रेस रहता है, Okay. तो स्लीप वगैरह भी हैम्पर्ड होते हैं, ठीक है। तो Okay. ये सब रहता है, तो ये सब की वजह से बॉडी में हार्मोनल चेंजेस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड लेवल्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, एड्रेनालिन लेवल्स। तो अगेन एवरीथिंग, ये सब चीज़ें हैं, वो प्री डिस्पोज करता है ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को और दूसरे सब बीमारियों को। तो वो सब की वजह से हार्ट अटैक वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, Right. ठीक है। तो बेसिकली वही है कि सिर्फ आप जिम जाएंगे तो उससे हार्ट अटैक कम हो जाएगा, वैसे नहीं होता है, ठीक है। Yes. इट हैज़ टू बी अ बैलेंसिंग, ठीक है। आप जिम जाएंगे, वो स्मोक करेंगे और खाना अनहेल्दी खाएंगे, ठीक है, Yeah. तो फिर उससे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इट हैज़ टू बी अ बैलेंस लाइफ। Okay. बट सर जैसे आपने कहा कि अभी मेंटल लेवल, स्ट्रेस लेवल, स्लीपिंग हैबिट्स के भी काफी रोल होते हैं, राइट? सो ऐसी स्लीपिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए, कितने टाइम की होनी चाहिए, या एक बेसिक वर्क लाइफ कैसा होना चाहिए जिससे वो अपने हार्ट को और अच्छे से हेल्थी रख पाए, स्ट्रेस लेवल को कम कर पाए, या अगर स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा उनका बढ़ रहा है तो ऐसी बेसिक एक्सरसाइज वो क्या कर सकते हैं जिससे वो अपने आप को और इम्प्रूव और बेहतर कर पाए? तो स्लीप का जैसा आपने बताया, Yeah. तो जनरली कहा जाता है कि 7 आवर्स स्लीप, Okay. ठीक है, 7 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट रहती है रात में, ठीक है। Right. और वो भी अनइंटरप्टेड, ऐसे नहीं है कि बीच में रात में उठ गए फिर वापस से सो गए, ठीक है। Yeah. 7 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप, ठीक है, उतना बॉडी को चाहिए चाहिए रहता है रेगुलर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। उससे अगर कम रहा तो प्रॉब्लम रहता है, बहुत बार उससे ज़्यादा रहा तो भी प्रॉब्लम होता है, Okay. ठीक है। तो अराउंड 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज एडिक्वेट, ठीक है, एंड नेसेसरी ऑल्सो, ठीक है। और एक्सरसाइजेस जो आपने बताए कि जिससे स्ट्रेस लेवल वगैरह कम हो सकते हैं, तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि वॉकिंग वगैरह रहता है, ठीक है। और ऐसे नहीं कि ट्रेडमिल पे चलिए, ठीक है, राइट। आप चाहिए थोड़ा बाहर घूमिए, ठीक है। अभी कोस्टल रोड बना है, मरीन ड्राइव है, या फिर गार्डन में घूमिए वगैरह, नेचर से बेसिकली नेचर से रिलेटेड रहिए, है ना। हाफ एन आवर ऐसे नेचुरल एनवायरनमेंट में मतलब वॉकिंग वगैरह करेंगे तो अपने आप स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है जो अपने इंडियन कल्चर में है, योगा वगैरह, ठीक है। तो योगा वगैरह भी कर सकते हैं, योगा, नेचुरोपैथी वगैरह, वो सबसे भी काफ़ी स्ट्रेस लेवल कम हो जाते हैं। राइट, आई एग्री ऑल्सो, बिकॉज क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग डेली एक्सरसाइज करेंगे या योगा करेंगे, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो आपको हेल्थी रख पाता है। और इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल होता है लाफ्टर। मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, लाफ्टर इज द बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन इन द वर्ल्ड, राइट? या 5 to 10 मिनट अगर आपने खुल के हंस लिया, स्पेशली लाफ्टर क्लब्स भी होते हैं राइट नाउ, सो बहुत सारे। सो मुझे ऐसा लगता है कि लाफ्टर भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल है जिससे आपको लाइक हेल्थी रहने में, आपको हैप्पी रहने में हेल्प करता है। I agree, definitely, but it is not enforced, ठीक है। जबरदस्ती का लाफ्टर वगैरह, जबरदस्ती का नहीं, बट राइट, बेसिकली नेचर से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसमें मेजरली मैंने देखा सर कि नाउअडेज जैसे एआई का ट्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी डिजिटल गैजेट्स आ गए, वेरिएबल्स आ गए, लाइक स्मार्ट वॉच जो आपके पल्स रेट, हेल्थ की इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ों को बता देता है, जिससे लोग अपने कैलोरीज, सारी चीज़ों को इजीली मेजर कर पाते हैं। बट क्या ये रियली में हेल्पफुल होता है, या लाइक ये मार्केटिंग ग्लिच है कि ये ऐसा होना चाहिए या ये रखोगे तो आपको हेल्प करेगा? किस तरीके से होता है? हाँ, तो बेसिकली ये जो गैजेट्स वगैरह है, दैट इज हेल्पफुल, ऐसा नहीं बोल सकते कि हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। अभी गैजेट्स की वजह से बहुत बार, अभी जैसे एप्पल के गैजेट्स हैं, ठीक है, उसमें नया आया है कि ब्लड प्रेशर वगैरह इट विल डिटेक्ट वेरिएशंस इन ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, ठीक है। दूसरे सब गैजेट्स भी रहते हैं बहुत सारे जिसमें हार्ट रिदम चेंजेस वगैरह आते हैं, तो वो डिटेक्ट करता है चांसेस ऑफ, अगर हार्ट ऐसे कुछ ईसीजी वो अपने आप मॉनिटर करते रहता है, ऐसे लगता है कि हार्ट रिदम चेंज हो गया, हार्ट अटैक वगैरह के साइंस वगैरह है, तो वो मॉनिटर करता है। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा रहता है तो इट विल एडवाइस यू कि आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना ब्लड प्रेशर मापिए वगैरह, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स वगैरह, हाँ, एक टारगेट रख सकते हैं आप, जैसे आप 10,000 स्टेप्स वगैरह जो यूजुअल ट्रेन है। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि 10,000 नहीं करोगे तो इट इज़ नॉट गुड, 10,000 कर लिया तो आप सेफ हो, वैसे नहीं रहता है। जैसे मैंने बोला, इट इज़ लाइक ओवरऑल थिंग, ठीक है, कि आप एक्सरसाइज करिए, ठीक है, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं रेगुलरली करिए,
ठीक है, डाइट वगैरह फॉलो करिए, दिस एवरीथिंग विच वर्क्स टुगेदर, Yeah. ठीक है। तो या गैजेट्स वगैरह डेफिनेटली हेल्पफुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है, Yeah. ठीक है, बट यू कैन नॉट सोलली रिलाई ऑन इट, ठीक है, कि सिर्फ ये गैजेट के ऊपर मैं रिलाई कर लूंगा फिर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, वो सब नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ना गैजेट्स वगैरह को यूज करते हैं बट वो फॉलो नहीं करते हैं, लाइक कि उन्होंने डाल तो लिया है, गैजेट्स को यूज तो कर रहे हैं बट 1 टाइम 2 टाइम वो मतलब हेल्थ को सेकेंडरी रख देते हैं। नाउ डेज आपको पता है मेट्रोस में, आप देखो मेट्रो सिटीज में कि ये बहुत भीड़ का रेस का जमाना है तो यहाँ पे लोग ना हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, स्पेशल इंडियन लोग। कि लाइक क्या होता है कि वो मेजरली हेल्थ को सेकेंडरी रखेंगे एंड वो अपने ग्रोथ के लिए अपने करियर में जो भी उन्हें अचीव करना है उसमें ज्यादा फोकस करते हैं। बट आप मुझे बताइए कि हेल्थ एक कैसा रोल, कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उनकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में? तो डेफिनेटली हेल्थ, इट इज लाइक जान है तो जहान है, और कुछ, तो इट इज़ लाइक दैट कि हेल्थ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपकी लॉन्जेविटी ज़्यादा बेटर रहती है। मतलब जो हम यंग एज में अगर आप इतना करियर बना रहे हैं और यंग एज में ही कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है इतना मेहनत करके करियर वगैरह बनाने का, उसका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो डेफिनेटली एक हेल्थ अच्छा रखेंगे तो आप जो आप काम कर रहे हैं उसका सक्सेस आप लॉन्गर टाइम तक, इवन इन लेट ओल्ड एज वगैरह आप ले पाएंगे, ठीक है। आई टोटली एग्री इस पे। बट सर क्या होता है अभी का जो दौर है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स से मुझे सुनने मिलता है, स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, कि बहुत सारे टाइप के जैसे वॉल्स प्रॉब्लम होते हैं, चोक्स प्रॉब्लम होते हैं। एंड इसमें जैसे आपने ही बताया था कि रिसेंट एडवांसमेंट काफ़ी कुछ हुआ है, सो ये कैसे इसको बैलेंस किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं? आजकल टेक्नोलॉजीज काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, तो कैसे होता है इसमें? तो बेसिकली जो फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी है वो ओवर द इयर्स बहुत ही इवॉल्व हुआ है, ठीक है। राइट फ्रॉम एक स्टेज वैसे थी जब हम कुछ कर नहीं पाते थे, ठीक है, ब्लॉकेजेस है, ये है, कुछ नहीं कर पाते थे। फिर बाईपास सर्जरी का टाइम आया, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस ऑफ बाईपास सर्जरी में सर्जरी तो हो जाती थी बट कितना टाइम चलेगा, और उस सर्जरी के वक्त डेथ्स वगैरह बहुत होती थी, मॉर्टेलिटी रेट वगैरह हाई रहती थी, ठीक है। उसके बाद एक इंटरवेंशन करके आया, ठीक है, मतलब क्या है, सर्जरी नहीं करना पड़ता, जो बेसिकली मेरा प्रैक्टिस है, ठीक है। तो सर्जरी नहीं करना पड़ता पेशेंट्स को, उसमें स्मॉल कैथेटर्स वगैरह डाल के हम हार्ट के ब्लॉकेजेस वगैरह ट्रीट करते थे, ठीक है। उसमें भी पूरा एडवांसमेंट आया कि पहले सिर्फ बलून यूज़ करते थे, अभी सेंट आए, सेंट भी अच्छे जनरेशन की सेंट है, ठीक है, जो ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, ठीक है। तो अभी जो रिजल्ट्स वगैरह है वो काफ़ी लॉन्ग है, मतलब एक बार आपने सेंट डाल दिया तो इट वर्क्स फॉर लॉन्ग, लाइक वर्क्स फॉर द एंटायर लाइफ इफ यू फॉलो द ड्रग्स एंड जो दवाई वगैरह ठीक से ले रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज है, तो लाइफ लॉन्ग ये चीज़ें चलती है। मोस्ट रिसेंट एडवांसेस आए हैं हार्ट वाल रिप्लेसमेंट, जो पहले सर्जिकली होता था, ठीक है, वो अभी हम जैसे मैंने बताया एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी जैसे करते हैं, कैथेटर डाल दिया, ठीक है, तो वो हार्ट वाल रिप्लेसमेंट वगैरह हम कैथेटर्स डाल के भी करते हैं, ठीक है। तो बहुत बार पेशेंट्स रहते हैं जो सर्जरी के लिए फिट नहीं रहते हैं या फिर हाई रिस्क रहता है सर्जरी के लिए, ठीक है, तो हम कैथेटर वगैरह डाल के करें तो उससे मॉर्टेलिटी काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है, सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये सब रिसेंट एडवांसेस है और इस चीज़ का एक्चुअली काफ़ी ट्रेंड है, इस चीज़ की ट्रेनिंग वगैरह मैंने भी की है। ओह नाइस, दैट्स ग्रेट। सो सर जैसे आपने बताया अभी कि काफ़ी सारे एथलीट्स हैं, काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं एंड स्टूडेंट हैं, इन्हें भी हार्ट्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बट जब मैंने इस चीज़ को रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि लोगों का खाने का पैटर्न्स काफ़ी मिसमैच है उनके वर्किंग से, राइट? सो एंड नाउअडेज ऐसी बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है लाइक कीटो डाइट्स, वीगन डाइट्स, जो हेल्थी डाइट प्रोवाइड करवा रही है। सो टेल मी कि लाइक ये जो कंपनियां है जो डाइट्स प्रोवाइड करवा रही है, बहुत सारी चीजें दे रही है, ये रियली में हेल्पफुल है या लाइक ये एक मार्केटिंग का पार्ट है, एक मार्केटिंग ग्लिच है? तो बेसिकली जो डाइट वगैरह है, जो ये कीटो डाइट है, वीगन डाइट है, मेडिटेरेनियन डाइट है वगैरह, ठीक है, ये सब काफ़ी ईयर्स ऑफ रिसर्च के बाद फॉर्मुलेट हुआ है, ठीक है, तो हम उसे नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ डेफिनेटली कि वो बेनिफिशियल रहता है, इसलिए वो चीज़ें लाई गई हैं, ठीक है। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डाइट, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस। सिर्फ डाइट करके, सिर्फ एक डाइट पार्ट आपने देख लिया, फिर आपकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं है या फिर आप स्मोक वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे फिर डाइट वगैरह का फ़ायदा नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपको एक स्पेसिफाइड डाइट चाहिए तो आप यू बेटर कंसल्ट अ डाइटिशियन और समवन,
ठीक है। फिर आपके जहाँ पे कंटिन्यूसली शुगर ज़्यादा रह रहा है, दवाइयाँ वगैरह लेने के बावजूद, या कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा रह रहा है, मोटापा है जो कम नहीं हो रहा, एक डायटिशियन से आप प्लान फॉर्मुलेट करवाइए, भले कीटो डाइट हो कोई भी हो, ठीक है। और फिर आप उस डाइट को लीजिए, तो दैट विल बी बेनिफिशियल रादर देन खुद से लेना कि हाँ मैं अभी कीटो डाइट लूँगा, मैं अभी ये डाइट लूँगा, मैं अभी वो डाइट लूँगा। एक डायटिशियन वगैरह या किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प लीजिए उसमें। राइट। एंड मुझे भी लगता है कि डाइट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के लिए, बिकॉज अगर हम लोग अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा वर्क होगा। या बट इसमें भी बहुत सारी चीज़ ये होती है समटाइम्स कि हम लोग खाते भी बहुत अच्छे से, प्लान भी बहुत अच्छे से करते हैं, बट समवेयर वो मे बी किसी की बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, बट किसी के केस में बहुत कुछ होता है। बट सर आप मुझे बताइए कि ऐसी एक हेल्थी हैबिट जो हर किसी को फॉलो करे, जो सुबह मॉर्निंग से लेके तो नाइट तक। तो बेसिकली मैंने जैसे बताया था, लाइक 7 आवर्स ऑफ स्लीप उतना तो मिनिमम चाहिए रहता है, ठीक है, Right. बॉडी को रिकवर होने के लिए। अराउंड 20 to 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, जो एक ब्रिस्क वॉकिंग या माइल्ड टू मॉडरेट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वगैरह है, तो वो वाले कर सकते हैं, ठीक है। तो अराउंड वो भी लाइक 20-30 मिनट्स पर डे, ठीक है। बाकी डाइट लेना है, डाइट प्रॉपरली स्पेस होना चाहिए, ठीक है। डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तेल की मात्रा है वगैरह लिमिटेड होनी चाहिए। Right. बाहर के खाने, जो तला हुआ खाना है, स्पेशली वो जो बाहर का है, ठीक है, वो इसी ऑयल में तलते रहते हैं, राइट। ठीक है, तो इससे ट्रांस फैट वगैरह रहता है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक है। तो उससे ये सब चीज़ें हार्ट की प्रॉब्लम वगैरह होने के बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्लीप, डाइट, ओके। ठीक है, लाइफस्टाइल, थोड़ा बहुत योगा वगैरह, Yeah. ठीक है, और स्मोकिंग, अल्कोहल, दूसरे सब ड्रग्स वगैरह, दैट शुड बी अवॉइडेड। एंड आई थिंक हमारे हाथ में इतनी ही चीज़ें हैं। Yeah. बाकी इंडियंस को थोड़ा एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन डेफिनेटली है, Right. उसको लेकिन ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। Okay. It's nice. And I also agree इसमें। बट सर आप मुझे बताइए कि बहुत लोग अच्छे से इसे मैनेज नहीं कर पाते, बट ऐसे कौन से दो सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए जिससे हम लोग अपने हार्ट को और हेल्थी बना सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस से। तो अगेन जैसे मैंने बताया कि एक तो बहुत बार हमारे इसमें कि यंग लोगों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉमन रहती है, राइट। बट ये डायग्नोस नहीं हो पाती, ठीक है। तो उसके लिए डिवाइसेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मना ही नहीं है, ठीक है। और डिवाइसेस का एक ट्रैक रखिए, अगर वो अलार्म दे रहा है घड़ी घड़ी कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है या ग्लूकोज ज़्यादा रह रहा है, वैसे कुछ, तो Right. डेफिनेटली एक डॉक्टर वगैरह को कंसल्ट कीजिए। आप रेगुलरली टेस्ट वगैरह करवाते रहिए। एक बात तो स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए। आई थिंक जैसे 30s वगैरह का एज 60 हो जाता है, ओके। एक डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग होना चाहिए, ब्लड प्रेशर का स्क्रीनिंग होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और अगर उसमें ज़रा भी कुछ एबनॉर्मल आता है तो इसको या तो मॉनिटरिंग करना चाहिए या फिर उस पर दवाइयाँ लेनी चाहिए। राइट। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत अच्छी बात बोली आपने। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूबल टाइम। आपने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हमारी ऑडियंस को बताई है, एंड काफ़ी सारी हेल्थी टिप्स आपने दी है, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगी एंड इसे इम्प्लीमेंट